अगर आप अपने लाइफ में मतलब अगर आप मरने के बाद भी अगर जीना चाहते हो, या तो मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कुछ ऐसा कुछ लिखने लायक आप कर जाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ करने लायक लिख दो। हमारे बिहार में बिहार सरकार जो है स्टार्टअप पे जितना ही जोर शोर कर रहे हैं, उतना ही हमारे बिहार के युवा लोग भी अपने प्रतिभाशाली को दिखाने में पीछे नहीं हैं। वो हमेशा लगातार कुछ न कुछ करते ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही हमारा पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं झटपट न्यूज़। हम आज एक शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक ऐसा स्टार्टअप के थ्रू जो है ये काम कर रहे हैं और एक शॉर्ट बेल्ट इन्होंने आविष्कार किया है। अब इस बेल्ट में क्या खासियत है और इनका काम करने का इसमें जो तरीका है, ये किस तरह से काम किए हैं और क्यों किए हैं, क्योंकि इनके मन में क्यों आया है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित राज है। रोहित राज। रोहित जी, आपने शॉर्ट बेल्ट का आविष्कार किया है जी। इसके पीछे रीज़न? रीज़न ये है कि मतलब जब मैं ट्रैवल करता था कहीं बाहर, ट्रेन वगैरह या कहीं पे भी, तो वहाँ पर होता ये था कि आप मेरा जितना जो पावर बैंक यूज़ करते हो, तो आपका पावर बैंक जो रहता है आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन के साइज़ का ही होता है अप्रॉक्स। तो वो उससे मतलब काफ़ी मतलब ठीक ज़्यादा मोटा भी होता है, ठीक है, नॉर्मल मोबाइल के अगर हम लोग देखें तो फिर हुआ ये कि हमको बहुत मतलब मेरे को प्रॉब्लम होता था, कंजस्टेड टाइप का लगता था कि एक हाथ में मतलब फ़ोन लेकर चलेंगे और एक हाथ में पावर बैंक लेकर चलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब मेरे को प्रॉब्लम लगता था। तो एक बार क्या होता मतलब मेरा पावर बैंक मतलब खो भी चुका है, इसलिए तो मतलब वही मतलब मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा होता कि मतलब काश मतलब इस ऐसा पावर बैंक होता जो हमारा मतलब हम साइज़ में छोटा होता है, ठीक है, और खोता भी नहीं, ठीक है, लेकिन उतना छोटा पावर बैंक मतलब बात तो फिर वही है कि आप हाथ में लेके चलोगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम पावर बैंक को कमर में ही डालें, एक बेल्ट में ही मतलब इम्प्लीमेंट कर दें। तो मैंने एक स्मार्ट बेल्ट मतलब बनाया पावर बैंक जिसमें इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है ना, जिसका मैंने नाम स्वॉट भी रखा है, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपका ये जो बेल्ट है प्योर लेदर का बना हुआ है, ठीक है, और आपको मतलब दिखने में नॉर्मली बेल्ट की तरह है वो, ठीक है, दिखने में नॉर्मल बेल्ट की तरह है, बट इसका जो फीचर है कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया और ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह हो गया, टैबलेट्स वगैरह हो गया, ये आपको मतलब चार्ज कर देगा, कोई भी पोर्टेबल डिवाइस को ये चार्ज कर सकता है। और इसमें जो पावर बैक इसका है 10,000 mAh का। हमारे बिहार में भी हमारा बिहार सरकार जो है वो स्टार्टअप के थ्रू बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे मतलब युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बिहार में प्रतिभाशाली जो युवा हैं उनके भी कमी नहीं है। हम इनसे जानेंगे वो जो शॉर्ट बेल्ट इन्होंने आविष्कार किया है वो क्या है और कैसे काम करता है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। यही बेल्ट है और ये कमर बेल्ट है, ठीक है, और ये काम कैसे करती है और क्या है इसमें फीचर्स, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। बताइए आप। तो देखिए, जब सबसे पहले कि ये जो बेल्ट है आपका मतलब दिखने में नॉर्मल बेल्ट की तरह है, ठीक है, और ये आपका प्योर लेदर वगैरह का बना होगा और इसका 10,000 mAh का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका पावर बैकअप है। अच्छा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जैसे आप पावर बैंक आप यूज़ करते हो नॉर्मल, ठीक है ना, तो उसमें आप मतलब फ़ोन चार्ज करते हो, मतलब समझिए कि आपके कमर में पावर बैंक रहेगा, मतलब एज अ बेल्ट के रूप में आपका पावर बैंक ही रहेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप कोई भी अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे आपका मैंने यहाँ पर इसको डाला तो चार्जिंग का स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे शो करता है, हाँ चार्ज हो रहा है, ठीक है। आप इससे मतलब कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर हो या फिर आपका कोई भी फ़ोन वगैरह हो, टैबलेट वगैरह, कुछ भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग का ये फर्स्ट फेज़ हम लोग का अभी चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग दूसरे फेज़ में काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ हम लोग का था कि मतलब इसको एक पावर बैंक का इसको रूप देना, ठीक है, इसको मतलब एक फॉर्म बनाना, जिसमें हम लोग ने बनाया है, ठीक है। ये अभी मतलब हम लोग का दिखने में तो वैसे ही रहेगा, अभी हम लोग का फाइनल डिज़ाइन नहीं, प्रोटोटाइप स्टेज में ही है। लेकिन हम लोग का दूसरा फेज़ में हम लोग का ये रहेगा ना कि जैसे आपका हो गया कि दूसरे फेज़ में हम लोग काफ़ी और सारे फीचर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारा हो गया जैसे कि आप GPS ट्रैकिंग में हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका एक ऐप के थ्रू कनेक्ट रहेगा। तो जैसे आपका ये रहेगा कि ठीक है, मान लीजिए आप ये बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
आप बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ोन डेड हो गया, ठीक है ना, तो इसमें जो जीपीएस ट्रैक जिस ऐप के थ्रू कनेक्ट रहेगा, मान लीजिए कि किसी के फैमिली मान लीजिए कोई बच्चा ही बेल्ट ये पहना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, उसको पावर बैंक का यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पहना हुआ है बच्चा, बेल्ट ये वाला पहना हुआ है। क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स को, किसी पापा को, उसके फादर को अपना कुछ फ़ोन नहीं लग रहा है या फिर कहीं मिल नहीं रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, ठीक है ना, तो क्या करेगा ये बेल्ट की इस जो ऐप जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो जो जीपीएस से जो ऐप जो कनेक्ट रहेगा, जो दोनों जो इंटरलिंक रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि आप अपने फ़ोन पे इस बेल्ट में जो जीपीएस रहेगा उसके थ्रू आप रियल टाइम लोकेशन देख सकते हो उस बंदे को, कोई भी जो ये बेल्ट पहना हुआ है। मतलब अगर कहीं भीड़ भाड़ में जाता है या ट्रेन वगैरह में और बच्चा के पास अगर है, अगर बच्चा को भी ट्रैक कर सकता है। हाँ, बच्चा, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने बेल्ट पहना हुआ है, ठीक है ना, मैं आपके साथ जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम दोनों कहीं निकले, ठीक है, मान लीजिए आपका फ़ोन डेड हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा भीड़ पड़ गया, फिर किसी अननोन प्लेस पे गए, फिर मैं आपको कैसे ट्रैक करूँगा, आपको तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो क्या रहेगा कि इस बेल्ट में जो डिवाइस इंस्टॉल रहेगा वो इस फ़ोन के ऐप के थ्रू कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, आपका जीपीएस एक सिग्नल भेजेगा ये बेल्ट, ठीक है, जो यहाँ पे आपका लोकेशन दिखाएगा आप मैप में कि आप एग्जैक्टली अभी आप किस पोजीशन पर, आप किस प्लेस पर हो, उसके थ्रू मैं आपको ट्रैक करके आपके तक मतलब रीच कर सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ। और देखा जाए तो मतलब एक और मैं एक फ़ीचर के ऊपर काम चल रहा है, मतलब इसी में सेकंड फेज़ में दूसरा फ़ीचर मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो कि मतलब अभी किसी भी डिवाइस या गैजेट में इंडिया में तो इम्प्लीमेंट नहीं किया है जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। ये हम लोग दूसरा फीचर ये है कि ये जो बेल्ट जो रहेगा, देखिए आप जो नॉर्मल पावर बैंक जो यूज़ करते हो तो उसमें क्या रहता है कि पहले पावर बैंक को आप चार्ज करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप फ़ोन को चार्ज करोगे, ठीक है, तो इसमें भी तो वही है, ठीक है ना, इसमें भी आपको बेल्ट को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, वायर के थ्रू, ठीक है, जैसे आप अडेप्टर में लगाते हो ना, तो चार्ज करना पड़ेगा, फिर आप फ़ोन चार्ज करोगे। लेकिन इसमें एक और ये है, इसका दूसरा एक और फीचर है कि आप इसको वायरलेस भी चार्ज कर सकते हो, मतलब बेल्ट को चार्ज सकते हो, मैं फ़ोन को नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपका बेल्ट हुआ, ठीक है, कि मान लीजिए आपके घर में बिजली कट गई या फिर कोई आप ऐसे एरिया में गए हो, आपका बिजली मतलब वहाँ पे आपको मतलब बिजली का कहीं मतलब सुविधा ही नहीं, ठीक है ना, मतलब कुछ है ही नहीं, और आपका फ़ोन भी डेड है, ठीक है, आपको इमरजेंसी कॉल करना, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैसे अपने फ़ोन का यूज़ करोगे, आपके पास तो चार्जर भी नहीं है ना, कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड वगैरह है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा बेल्ट, आपका ये ऑटोमेटिक सिग्नल कैप्चर करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक में यानी कि जो आपको जो फ़ोन टावर जो होता है, मोबाइल टावर वाला जो होता है, जो भी आपका जो टावर वगैरह होता है, उससे ये सिग्नल कैप्चर करेगा और ये बेल्ट ऑटोमेटिक चार्ज होगा। जब बेल्ट चार्ज हो गया तब अपना फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। मतलब बिजली कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई समस्या ही नहीं है, आपका फ़ोन मतलब हमेशा चार्ज में ही सिचुएशन में काम करेगा। ठीक ना, बहुत होता है कि बिजली कटता है तो लाइन कट जाता है तो ढेर का मोबाइल बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके पास ऐसा एक सुविधा है, आविष्कार किया इन्होंने, पावर बैंक, वो भी बेल्ट के थ्रू कमर में भी इसको यूज करिए, मतलब और ये चार्ज भी करिए मोबाइल भी, तो मतलब बिजली की संकट की समस्या इस पावर बैंक पे असर नहीं करने वाला है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब इस पर आप पानी आपका छींटा डाल दोगे, मतलब पानी भी गिरा दो, मतलब ये खराब, इसका सर्टिफिकेट अंदर का कुछ खराब नहीं, प्योर लेदर है, प्योर लेदर है, ठीक है, ये नहीं मतलब ऐसा नहीं कि आप उठा कर सीधा पानी के बाल्टी में डाल दोगे, ऐसा तो कोई भी डिवाइस का नाम होगा, नदी में सीधा डाल देना, ठीक है, मतलब वाटर मतलब बारिश में इसको आराम से ये झेल लेगा, और इसमें कोई भी आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह जो होता है ना, जैसे बारिश में हम गया तो बारिश होने लगा, तो बारिश के कारण मान लीजिए कि हल्का सा पानी घुस गया, इसमें तो पहले बात पानी घुसेगा नहीं, ठीक है, तो उसके वजह से आपका शॉर्ट सर्किट होने का ही मतलब चांसेस का मतलब नहीं होगा। मतलब इसका श्रेय किसी आप देते हैं, सपोर्ट मतलब पेरेंट्स हो या फ्रेंड हो या किसी। हाँ, तो मैं बता दूँ, ये मतलब श्रेय तो मैं मतलब अपने फैमिली को और प्लस मेरे जो फ्रेंड वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे सपोर्ट किया मेरे को बनाने में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस पर काम कर रहा था, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मतलब मेरे फैमिली को भी नहीं पता था, ठीक है, अच्छा, मैंने मतलब नहीं बताया था, अच्छा, ठीक है, मैंने बोला था मैं किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों आपने नहीं बताया? हो सकता है कि क्या आपको लगा उनको मतलब फैमिली वाले मना कर देंगे कि इसी कुछ काम कर रहा है, ऐसा लगा क्या? हाँ, नहीं, देखिए, यहाँ का
फैमिली का मेंटेलिटी मतलब क्या होता है, बिहार का खास कर देख लो। आपका होता है कि ठीक है 12th कर रहा है, ठीक है ना, अब जो भी मतलब करना है ये सब गैजेट वगैरह, ठीक है, तो मतलब आगे जाओ कॉलेज में, वहाँ पर करना या फिर उसके बाद करना, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग से तो मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन फिर बाद में मतलब जब मैंने बताया इस बेल्ट के बारे में, ठीक है, और तो फिर उन्होंने मतलब अच्छा मतलब सही काम कर रहे हैं, हाँ रिस्पॉन्स दिया। हाँ, लेकिन फ्रेंड लोग कुछ जानते थे कि जो ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं फ्रेंड को भी मैंने नहीं बनाया, किसी को नहीं बताया था, मैं बता रहा हूँ। किसी को नहीं? हाँ बस एक दो मतलब जो जानते थे, हाँ, ठीक है ना, जो मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स बस वही लोग जानते थे, एक दो लोग, और कोई नहीं जानते थे। युवाओं को कुछ अपने तरफ से बोलने की सहमति? हाँ मतलब मैं ये करिए उनके लिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, ठीक है, वो मतलब देखिए जो भी ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मतलब बिहार में बता रहा हूँ कि ज़्यादातर फैमिली लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है स्टार्टअप वाला ठीक है धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, ठीक है, मतलब यही है, क्या करेगा बिजनेस करके, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मतलब वही होता है कि आप आगे 12th के बाद सब आपको 3 ऑप्शन देगा, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, तो आर्ट्स ले लो, यही तीनों करके मतलब दूसरा ऑप्शन मतलब दिखा ही नहीं जाता सोसाइटी। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे? हाँ बात वही है, मतलब दूसरा ऑप्शन दिखा ही नहीं जाता है, मतलब कि ये 3 फील्ड छोड़ के भी आगे मतलब और बहुत सारा फील्ड है। अभी जैसे ये स्टार्टअप इंडिया वाला जो स्कीम था ये लॉन्च हुआ, ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप है मतलब उनको सपोर्ट भी मिला, ठीक है, और प्लस कैसा सपोर्ट? जैसे मोदी से सपोर्ट वगैरह मिला ना कि अपने मतलब स्टार्टअप को कैसे हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें। वो सपोर्ट में मोदी जी खाली बोले हैं कि हाँ तो स्कीम वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम वो इम्प्लीमेंट किए ना आखिर, हाँ, कि ये तभी ना हुआ। हाँ, ठीक है, तो फिर मतलब वही है कि अगर स्टार्टअप करना है, हाँ, ठीक है, तो मतलब सोसाइटी का मत देखो, मतलब दूसरे का मत सुनो, मतलब अपना सुनिए, ठीक है, और मतलब बोलने वाला तो आपको बोलते ही रहेगा, ठीक है, बोलने वाला बोलेगा कि ठीक है कि देखो ये IIT कर लिया, ये वो कर लिया, तो मतलब क्या IIT के लिए तो क्या मतलब, मैं तो खुद बोलता हूँ ऐसा नहीं कि IIT बेकार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको जाने तो दो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो उसमें तो जाने दो, मतलब क्यों रोक रहे हो, क्यों, क्या इसको सब बोलता है बिजनेस है, इसके वजह से बिजनेस और क्या करेगा, जबकि आगे वाली जनरेशन में ये मतलब स्टार्टअप ही बहुत ग्रो कर, ये सब का ही भविष्य है। हाँ इसका बहुत भविष्य है आगे। और मतलब कि मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अपने लाइफ में मतलब अगर आप मरने के बाद भी अगर जीना चाहते हो, या तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो कुछ ऐसा कुछ लिखने लायक आप कर जाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ करने लायक लिख लो।